हम लोग का चैप्टर 3 होगा जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, है ना। चैप्टर के नाम में ही लिखा है दो चर। क्या लिखा हुआ है? दो चर। तो इस चैप्टर में जितना भी मैथ आएगा सब में कम से कम दो चर जरूर होगा। जैसे कि मान लेते हैं एक चर x और दूसरा चर y, यानी x y का कॉम्बिनेशन मिल सकता है, दो चर आ गया। या u और v का कॉम्बिनेशन मिल सकता है, ये भी क्या है? दो चर है, एक चर ये एक चर ये, है ना। तो चैप्टर का नाम ही है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। का मतलब होता है दो इक्वेशन मिलेगा। जब कोई चीज जोड़ा में होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? युग्म बोलते हैं। या हो सकता है s और t मिल जाए, ये भी दो चर है। या तो x y आए, कुछ भी आए, दो चर आ सकता है, आएगा, क्योंकि चैप्टर का नाम से पता चल रहा है। बात समझ में आ गया? ठीक है। अब यहाँ पर ये एक रेखा है ना। हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो चैप्टर है ना इसको शुरू करेंगे, लेकिन अभी पहले कंसेप्ट समझते हैं कि इसमें क्या क्या बेसिक जानना जरूरी है। ठीक है, ये एक रेखा है, ये भी एक रेखा है। ठीक, रेखा इसीलिए इसको बोले क्योंकि दोनों तरफ क्या है? तीर का निशान है ना। ये दो रेखा एक दूसरे को किसी एक बिंदु पे क्या कर रहा है? काट रहा है। क्या कर रहा है? काट रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये रेखाएं एक बिंदु पर क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं, यानी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, प्रतिच्छेद करती है ना। ये एक रेखा है और ये भी एक रेखा है। क्या ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं? नहीं। तो हम लोग लिख सकते हैं रेखाएं किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ये प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, अर्थात ये रेखाएं समांतर हैं। कैसी है? समांतर है। ये रेखाएं क्या है? समांतर है। जब कभी भी कोई रेखा ऐसा हो जो किसी भी बिंदु पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करे तो वो रेखा कैसी होती है? समांतर होती है। जब कोई भी रेखा एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो ये रेखाएं कैसी होती है? प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। जब कोई भी दो रेखा एक दूसरे को किसी भी बिंदु पे प्रतिच्छेद ना करे तो वो रेखा कैसी होती है? समांतर होती है। बात समझ में आ गया? ये एक रेखा है, ठीक। इसी के ऊपर एक और रेखा ले लेते हैं। इसी के ऊपर एक और रेखा ले लिए, ये डबल रेखा हो गया। ये एक बड़ा वाला रेखा लिए, एक छोटा वाला रेखा लिए। रेखा के ऊपर ही क्या है? रेखा है ना। तो ये रेखाएं एक दूसरे को ना तो प्रतिच्छेद करेंगी, ना तो एक दूसरे के समांतर होंगी, ये एक दूसरे के साथ होंगी। ये क्या होगा? एक दूसरे के साथ होगा। तो ऐसी रेखा को हम लोग समपाती रेखा कहते हैं। साथ में क्या कहते हैं? समपाती रेखा कहते हैं। बात समझ में आया? ये रेखाएं समपाती हैं। कैसी है? समपाती है। कैसी रेखाएं हैं? समपाती रेखा। तो हम लोग कुल मिला के तीन प्रकार का चीज देखें। एक देखें कि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो इसको प्रतिच्छेदी रेखा बोलेंगे। दो रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, एक दूसरे के समान दूरी पर होंगी, जिसको समांतर रेखा बोलेंगे। अब दो रेखा ऐसा होगा जो एक रेखा के ऊपर ही एक रेखा होगा, उसको समपाती रेखा बोलेंगे। यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है?
इसमें दो चर वाला रैखिक समीकरण जो है, दो हम लोग समीकरण लेंगे, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। अगर ये दोनों समीकरण को हम लोग तुलना करेंगे, मान लेते हैं इसी समीकरण को हम यहाँ लिखे, समीकरण वाला है, ठीक है। इसका तुलना करने पर, किसका, समीकरण का तुलना करने पर, जैसे a1 बटा a2 निकालेंगे और b1 बटा b2 निकालेंगे, मतलब a1 b1 c1 क्या है, एक पूर्णांक होगा, कोई पूर्णांक संख्या है। अगर इन पूर्णांक संख्या को यहाँ बैठा के सॉल्व करेंगे तो कुछ तो बचेगा, इसी प्रकार इसको भी सॉल्व करेंगे बचेगा। लेकिन जब a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर नहीं आएगा तो c1 बटा c2 नहीं निकालना है। बात समझ में आ गया। तो a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू है b1 बटा b2 के, तो इसका जो ग्राफ निरूपण होगा, वो ग्राफ जब बनाएंगे हम लोग तो पक्का है रेखा प्रतिच्छेद करेगा। रेखा क्या करेगा, प्रतिच्छेद। तो ग्राफ निरूपण कैसा होगा, रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, ऐसे एक दूसरे को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, ऐसे काटेगा। बात समझ में आ गया। रेखा एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। ये रेखा प्रतिच्छेद कब करेगा, जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं आएगा, ठीक है। और बीजगणित का मतलब जब दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे तो एक्स और वाई का जो वैल्यू निकलेगा वो केवल एक ही वैल्यू निकलेगा, एक्स का भी एक वैल्यू आएगा और वाई का भी कुछ एक वैल्यू आएगा। बात समझ में आया। और इसी को बोलते हैं अद्वितीय हल, इसी को क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल। केवल एक हल को ही क्या बोलेंगे, अद्वितीय हल। और जिसका हल होगा उसको संगत बोला जाता है। क्या बोला जाता है, संगत। यानी केवल एक हल होंगे, यानी अद्वितीय हल हो तो संगत आएगा, ठीक। अगर केवल एक हल है तो पक्का है प्रतिच्छेद करता हुआ रेखा होगा, जब ग्राफ बनाएंगे तब, ठीक है। दूसरा में अगर ये तीनों बराबर आ जाए, a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 का वैल्यू जब बराबर आ जाए तो जब ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा, संपाती रेखा होगा। यानी एक ही रेखा होगा, उसके ऊपर ही एक रेखा होगा। हम लोग जितना भी रेखा बनाएंगे एक के ऊपर एक ही होगा, जब ये तीनों बराबर आ जाए तब, ठीक है। तो ग्राफ में हम लोग संपाती रेखा होगा। जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका अनेक हल होगा, यानी x का कई वैल्यू आएगा, y का भी बहुत सारा वैल्यू आएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल। क्योंकि इसमें हल हो रहा है इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, संगत बोलेंगे। यानी जिसका हल होगा उसको क्या बोला जाएगा, संगत बोला जाएगा। बात समझ में आया। अब ये तीसरा केस बनता है जब a1 बटा a2 बराबर हो जाए b1 बटा b2 के, लेकिन c1 बटा c2 के बराबर ना आए, तब हम लोग बोलते हैं कि ग्राफ कैसा बनेगा, समांतर रेखा बनेगा। समांतर रेखा का मतलब इस तरह का जाएगा, समांतर रेखा, ठीक है। ग्राफ जब हम लोग सॉल्व करेंगे, ग्राफ पेपर पे ग्राफ का ड्रॉ करेंगे तो ऐसा ही लाइन बनने वाला है, समांतर, ठीक है। और बीजगणित निरूपण में कोई हल नहीं होगा, यानी एक्स और वाई का मान ही नहीं निकलेगा, ठीक है। कोई हल नहीं होगा। जिसका कोई हल नहीं होता है उसको बोलते हैं असंगत। यानी दो केस में संगत है, एक केस में क्या है, असंगत है। बात समझ में आया। तो पूरा जो ये चैप्टर 3 है ना, इस टेबल पे ही आधारित है। अब हम लोग इन तीनों का एक एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। ऐसा हम लोग समीकरण लेंगे जो ऐसा आएगा, और एक समीकरण लेंगे जो ऐसा वैल्यू देगा, और एक समीकरण हम लोग सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल में जो ऐसा देगा, तो तीनों समझ में आ जाएगा। बात समझ में आया। इसको नोट कर लो, इसके बाद हम अभी एक एग्जाम्पल से समझाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, दो समीकरण लेते हैं। दो समीकरण मान लेते हैं, दिया हुआ है x माइनस 2y और बराबर 0, और दिया हुआ दूसरा समीकरण 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि ये किस प्रकार का होगा, संगत है या असंगत है, या अपरिमित रूप से अनेक हल है, या केवल एक हल है, या कोई हल नहीं है। 3 केस बनता है ना। तो ये समीकरण है, इस समीकरण का तुलना इससे कर लेना है। ये समीकरण फर्स्ट होगा, पहला वाला को फर्स्ट मानेंगे, दूसरा वाला को सेकंड मानेंगे, ठीक है। तो जब इससे तुलना करेंगे तो x के पहले क्या है, a1, यहाँ x के पहले कुछ नहीं, मतलब संख्या क्या होता है, 1 होता है। यानी a1 का वैल्यू कितना है, 1 है, ठीक। तुलना करेंगे इससे अब, तो y के पहले b1 होता है लेकिन प्लस में होता है, लेकिन यहाँ y के पहले क्या है, 2 है लेकिन माइनस में है। यानी b1 का मान कितना आ जाएगा, -2। माइनस पे भी ध्यान देना है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर c1 होता है, लेकिन यहाँ c1 बोल के कोई चीज़ नहीं है ना, तो c1 को क्या मान लिया जाएगा, 0। जब नहीं दिया हुआ तो क्या मान लिया जाएगा, 0। हम लोग को तुलना इसी से करना है, क्योंकि यही स्टैंडर्ड फॉर्म होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का। अब आते हैं समीकरण 2 में। ये समीकरण 2 है, तो 2 में a2 क्या होता है, x के पहले वाला, x के पहले कितना है, 3। y के पहले होता है समीकरण 2 में b2, और y के पहले यहाँ 4 है, तो b2 का मान 4 हो गया, b2 का मान 4 हो गया। और ये c2 है, और c2 के जगह में यहाँ दिया हुआ है -20, यानी c2 बराबर क्या लिखेंगे, -20।
ये हम लोग सबसे पहले तुलना करने आना चाहिए, क्योंकि तुलना करके नहीं निकाल पाएंगे तो सॉल्व आगे नहीं होगा। बात समझ में आ गया? तो तुलना हम लोग कर लिए, A1 B1 C1 का मान निकल गया, A2 B2 C2 का मान निकल गया। ठीक है, अब हम लोग का रूल क्या है कि हम लोग कंपेयर करेंगे A1 बटा A2। तो A1 का मान कितना है? 1 है, 1 लिख दिए। A2 का मान कितना है? 3 है, 3 लिख दिए। A1 बटा A2 कितना आया? 1 बटा 3। कोमा दे के हम लोग लिखेंगे। अब निकालेंगे B1 बटा B2 का मान। ठीक है, या नीचे भी लिख सकते हैं, अगर जगह है तो हम लोग यहाँ निकाल सकते हैं। तो B1 कितना है? -2 बटा B1, B2 कितना है? 4। ठीक, काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये क्या आया? -1 बटा 2। क्या A1 बटा A2 जितना आया, क्या उतना ही B1 बटा B2 का मान आया? तो हम लोग देख रहे हैं नहीं आया, तो हम लोग C1 बटा C2 अब नहीं निकालेंगे। C1 बटा C2 निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे, इसीलिए A1 बटा A2 बराबर नहीं आया किसके? B1 बटा B2 के। बात समझ में आ गया? अगर A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, तो इसका क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अगर तीनों चीज हम बोले तो पहला क्या हो जाएगा? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल को ही क्या बोलते हैं? केवल एक हल है। इसी को क्या बोलते हैं? केवल एक हल है। बात समझ में आया? दूसरा चीज हम ग्राफीय निरूपण में क्या बताए थे? एक दूसरे रेखा प्रतिच्छेदी रेखा होंगे ना, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ग्राफ में क्या बताए थे? रेखा कैसा होगा? प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, और एक बताए थे संगत असंगत में, तो ये कैसा है? संगत है। ये तीनों चीज हम लोग समझ सकते हैं इससे कंपेयर करके और तुलना करके। बात समझ में आया? ये एक टाइप हम लोग को समझ में आ गया, इस तरह बनेगा। ठीक है, चलो दूसरा एग्जांपल से समझते हैं। 2x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0, 4x प्लस 6y माइनस 18 बराबर 0। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, हम लोग इससे कंपेयर करा के A1 A2 A3 निकाल लेते हैं। A3 कहाँ से आएगा? A2 तक ही है। A1 कितना हो जाएगा? 2, B1 3, C1 -9, A2 4, B2 6 और C2 -18। निकालेंगे A1 बटा A2। तो A1 का मान है 2, A2 का मान है 4, कट करो इसको, आएगा 1 बटा 2। ठीक, निकालेंगे हम लोग B1 बटा B2। B1 का मान है 3 और C1 का मान है 6, कट करो, कितना है? 1 बटा 2। यहाँ पर ही हमको क्या दिख रहा कि A1 बटा A2 जितना आया, यानी 1 बटा 2 आया, B1 बटा B2 भी क्या आया? 1 बटा 2 आया। अभी तक तो बराबर आ गया, तो C1 बटा C2 हर हाल में निकालना है। C1 बटा C2, C1 कितना है? -9, C2 कितना है? -18, माइनस माइनस कैंसल, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, कितना आ गया? 1 बटा 2। इसका क्या मतलब है कि A1 बटा A2 बराबर आ गया किसके? B1 बटा B2 के बराबर आ गया किसके? C1 बटा C2 के। ये तीनों आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। जब तीनों आपस में बराबर है तो रेखा कैसी होगी? बीजगणित के नियम से। तो बीजगणित के नियम से अगर हम लोग बोले तो इसका क्या होगा? अपरिमित रूप से अनेक हल, है ना? और अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक, अगर हम इसका ग्राफ बोले तो ग्राफ कैसा बनेगा? समपाती, है ना? समपाती। ग्राफ कैसा बनेगा? समपाती। ठीक है, अगर हम इसका बात करें कि संगत होगा क्या संगत, तो ये संगत होगा, क्योंकि हल है। अगर हल हो रहा तो क्या है? संगत है। बात समझ में आ गया? इसी तरह हम लोग को सॉल्व करके जाना है। हो सकता है वो डायरेक्ट पूछे कि बताइए इसको बना के कि रेखा कैसी है, तो बोलेंगे समपाती है, बस खत्म। तीनों लिखने का जरूरत नहीं है। जब वो तीनों पूछेगा तब हम लोग निकालेंगे, नहीं तो नहीं। लेकिन निकालने का प्रोसेस यही है। यहाँ तक हो गया। अब तीसरा हम लोग समझते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल 3। ठीक है, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, 2x प्लस 4y और -12 बराबर 0। अब इसको हम लोग तुलना करके पहले निकाल लेते हैं A1 का मान। तो A1 कितना हो जाएगा? 1, B1 कितना हो जाएगा? 2 और C1 कितना हो जाएगा? -4। A2 कितना हो जाएगा? 2
B2 कितना होगा 4 और C2 कितना होगा -12। अब तुलना करेंगे A1 बटा A2 का, तो A1 है 1 और A2 है 2। अब तुलना करेंगे B1 बटा B2 का, तो ये हो जाएगा 2 बटा 4, काटो तो क्या आ गया 1 बटा 2, यानी A1 बटा A2 1 बटा 2 आया और B1 बटा B2 भी 1 बटा 2 आया, यानी अभी तक तो बराबर है। जब ये बराबर रहेगा तब क्या निकालना पड़ता है C1 बटा C2। ठीक है, चलो तो C1 कितना है -4, C2 कितना है -12, काटेंगे माइनस माइनस कट गया, 4 एकम 4, 4 तिया 12, कितना आया 1 बटा 3, यानी C1 बटा C2 बराबर नहीं आया। तो हम लोग लिख सकते हैं इसीलिए A1 बटा A2 बराबर तो है B1 बटा B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1 बटा C2 के। बात समझ में आया? तो इस केस में हमसे पूछेगा बताइए संगत है या असंगत, तो हम बोलेंगे असंगत है, क्योंकि इसका कोई हल नहीं है। अगर ग्राफ पूछेगा तो समांतर, कैसा है समांतर। ठीक, ये ग्राफ पूछेगा तो समांतर। बीज गणित में पूछेगा कि वैल्यू क्या है, क्या लिखेंगे, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं है। ठीक है, अगर कोई हल नहीं है तो संगत होता है कि असंगत होता है, असंगत। अगर कोई हल नहीं है तो क्या होता है, असंगत। इसका मतलब जब ये बराबर ना हो, ये दोनों बराबर हो तो असंगत। बात समझ में आ गया? बस इसी प्रकार का सवाल हमसे पूरा चैप्टर में पूछा गया है। क्लियर है यहाँ तक? ये एग्जाम्पल था, सबको नोट कर लेना है। और आज का क्लास हम लोग का यहीं समाप्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीधे आएंगे एक्सरसाइज पे। क्लियर है? चलो।